रूप से कमजोर और गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने के लिए वर्ष 2018 में केंद्र सरकार ने एक नई योजना लागू की थी, जिसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। केंद्र सरकार ने इस योजना को 55 करोड़ लोगों के लिए लागू किया था और अब तक देश में 35 करोड़ 15 लाख लोग अपना आयुष्मान कार्ड बनवा चुके हैं। हो सकता है आपने भी बनवाया हो। ये एक ऐसा कार्ड है जिसे सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में दिखाकर हर परिवार 5 लाख रुपए सालाना तक का मुफ्त इलाज करा सकता है। लेकिन सोचिए, अगर आपके गांव या आपके मोहल्ले में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाए और उस कैंप में जांच कराने के बाद आपको यह बताया जाए कि आपको कोई बहुत गंभीर बीमारी है और इसका इलाज आप अपने आयुष्मान कार्ड के जरिए मुफ्त में करा सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप यही सोचेंगे कि अगर इतने बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर मुफ्त में जांच करके आपको बीमारी के बारे में बता रहे हैं तो उसका इलाज भी मुफ्त में ही हो रहा होगा, इसमें कोई धांधली नहीं है, ये सब कुछ आपके हित के लिए है। और अगर हम आपसे कहें कि ये जांच और उस जांच में पाई गई बीमारी फर्जी हो सकती है और अब कुछ अस्पताल आपको आयुष्मान कार्ड के जरिए झूठी बीमारियां बताकर उनका नकली ऑपरेशन कर रहे हैं, तो शायद आप चिंता में पड़ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे अस्पतालों की नजर आपके इस आयुष्मान कार्ड पर है। यह हमारे देश में एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है, जिसके खिलाफ आज हम पूरे देश को जागरूक करना चाहते हैं और इसीलिए आपसे कहा कि यह खबर आज आपके पूरे परिवार के लिए है, आपके दोस्तों के लिए भी है। अब देखिए ये फ्रॉड है कैसा। यह खबर गुजरात के मेहसाणा जिले से आई है, जहां 10 नवंबर को एक गांव में एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन हुआ। यह कैंप अहमदाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल ने लगाया था और इस अस्पताल का नाम है ख्याति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसकी तस्वीरें इस समय आपके साथ साथ स्क्रीन पर चल रही हैं। यह ख्याति हॉस्पिटल है। 10 नवंबर को इस अस्पताल की एक टीम अहमदाबाद से 50 किलोमीटर दूर मेहसाणा जिले के एक गांव पहुंची और इस गांव में उस दिन कई लोगों के फ्री मेडिकल टेस्ट हुए। दोपहर 1 बजे जब इस कैंप को बंद किया गया, तब स्वास्थ्य कर्मियों की एक टीम ने बताया कि इस गांव के 20 लोग ऐसे हैं जिन्हें हृदय रोग से जुड़ी गंभीर समस्या हो सकती है और उन्हें चलते फिरते या खेतों में काम करते हुए कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, जैसे आजकल देश भर में बहुत सारे लोगों को आ रहा है। आपने वीडियोस देखे होंगे। ये बात सुनकर इस गांव के ये 20 लोग डर गए जब उन्हें कहा गया कि उन्हें कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, उनकी स्थिति बहुत खराब है। और उन्होंने सोचा कि अगर इतना बड़ा अस्पताल मुफ्त में मेडिकल जांच करके बीमारी के बारे में बता रहा है तो इन बीमारियों का आयुष्मान कार्ड से ही मुफ्त में इलाज हो जाएगा और इसमें कोई धांधली भी शायद नहीं होगी। 20 में से 19 लोग विश्वास करके अस्पताल द्वारा भेजी गई एक बस में बैठकर मेहसाणा से 50 किलोमीटर दूर इस अस्पताल के लिए रवाना हो गए। अस्पताल पहुंचने के बाद इन लोगों की मुलाकात डॉक्टरों से हुई, जिन्होंने बताया कि इन सभी लोगों की पहले एंजियोग्राफी होगी और एंजियोग्राफी से ही पता चलेगा कि इन लोगों के हार्ट में यानी दिल में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, हृदय में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। इनमें से कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें हृदय से जुड़ी कोई परेशानी है ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टरों ने इन लोगों से उनका आयुष्मान कार्ड लेकर उनकी एंजियोग्राफी कर दी। एंजियोग्राफी होने के बाद ज्यादातर लोगों को यही कहा गया कि उनके हृदय में ब्लॉकेज है और अगर उन्होंने एंजियोप्लास्टी नाम की सर्जरी नहीं कराई तो बहुत जल्द उनकी मौत हो जाएगी और उनके पास बहुत कम समय है। ऐसा कहा गया कि 10 से ज्यादा लोग इस सर्जरी कराने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इनमें से 7 लोगों का ही आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज का अप्रूवल आया, जिसके बाद डॉक्टरों ने सिर्फ अस्पताल आने के 6 घंटे के अंदर ही इन 7 लोगों की सर्जरी कर दी और इसके बाद इन 7 लोगों में से 2 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जब जांच की तो पता चला कि जिन लोगों के हार्ट की सर्जरी हुई उन्हें असल में इस सर्जरी की कोई आवश्यकता थी ही नहीं, उनका हृदय बिल्कुल ठीक था। इनमें भी जिन लोगों की मृत्यु हुई उनमें 52 साल के महेश बारोट हर दिन 25 से 30 किलोमीटर साइकिल चलाते थे और उन्हें हार्ट की कोई समस्या नहीं थी। इसी तरह 70 साल के नागर सनेमा को भी हार्ट की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अस्पताल ने आयुष्मान कार्ड का पैसा निकालकर इन दोनों की सर्जरी कर दी और इसके बाद इन दोनों की ही मृत्यु हो गई।
हैरानी की बात यह है कि जब आयुष्मान कार्ड से किसी व्यक्ति का अस्पताल में इलाज होता है तो उस इलाज के खर्चे का अप्रूवल अस्पताल को पहले लेना होता है। इसमें लाभार्थी के हस्ताक्षर का मिलान किया जाता है, उसकी सभी मेडिकल रिपोर्ट्स की समीक्षा होती है और डॉक्टर को सर्जरी के लिए अप्रूवल मिलने में कम से कम 24 घंटे और अधिकतम 36 घंटे तो लगते ही हैं। लेकिन इस मामले में ऐसा चमत्कार हुआ कि इस अस्पताल ने ये सारे काम, सारे अप्रूवल सिर्फ 6 घंटे में ही कर लिए। 6 घंटे में 19 लोगों की एंजियोग्राफी हो गई, जबकि एक व्यक्ति की एंजियोग्राफी में 20 से 25 मिनट कम से कम लगते हैं। 6 घंटे में ही इनमें से 7 लोगों के हार्ट की सर्जरी हो गई, जिसमें से एक सर्जरी में कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे का समय लगता है, ज्यादा भी हो सकता है। और 6 घंटे में ही इन सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने का अप्रूवल भी आ गया, जिससे पता चलता है कि इस मामले में न सिर्फ अस्पताल के लोग और डॉक्टरों ने धोखाधड़ी की, बल्कि जो सरकारी कर्मचारी आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज के लिए अप्रूवल देते हैं वो भी शायद इनसे मिले हुए थे और उनका कमीशन भी पहले से तय रहा होगा। यानी मौत तो ऐसे ही बदनाम है, असली दर्द तो जिंदगी देती है, और इन लोगों के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ है। अहमदाबाद स्थित ख्याति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फिलहाल मेरी मौजूदगी है और आप मेरे आसपास में देख पा रहे हैं जो भी मरीजों के लिए बेड यहां पे रखे गए हैं उसमें तोड़फोड़ मचाई गई है। जो कड़ी के गांव के रहने वाले 19 लोग थे उनको 2 दिन पहले मेडिकल चेकअप के बाद हॉस्पिटल की तरफ से अधिक इलाज के लिए यहां अहमदाबाद स्थित ख्याति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लाया गया था, जिनका एंजियोग्राफी किया गया था। एंजियोग्राफी करने के बाद 7 लोगों में स्टेंट भी रखे गए थे। ये तमाम प्रकार की प्रक्रिया की जानकारी जिन 19 लोगों को अहमदाबाद की ख्याति हॉस्पिटल में लाया गया था उनके परिवारजनों को नहीं दी गई थी। वो हॉस्पिटल इसलिए आया था क्योंकि ये हॉस्पिटल का कैंप हमारे गांव में था, ठीक है, और गांव में कैंप लगा था, उसमें बोला गया था कि बॉडी चेकअप ये वो मुफ्त में हो जाएगा, ये सब हुआ था, ठीक है ना। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने सीधा उसको ऐसा बोल दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। विद इन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने लिया ही नहीं है कि डॉक्टर को एज अ पेशेंट के रिलेटिव को करना चाहिए, एज अ सिग्नेचर लेनी चाहिए, कुछ भी ऐसा इन्फॉर्म जरूरी नहीं समझा। इनमें से 6 महिलाएं फिलहाल एक वार्ड में उनको रखा गया है। इन महिलाओं के हाथ पे जिस प्रकार से पट्टी बांधी गई है आप देख पा रहे हैं कि क्यों ये पट्टी लगाई गई है ये उन्हें भी नहीं पता है। एंजियोग्राफी की होने का दावा जो इनके परिवार के लोग हैं वो कर रहे हैं। 19 लोगों को यहाँ पर लाकर जो मेडिकल चेकअप किया गया था बोरीसणा गांव में, उनमें से 19 लोगों को यहाँ पे लाकर एंजियोग्राफी की जाने का दावा किया जा रहा है। मेरे गांव में से 19 आदमी आए, उसमें से जेंट्स भी थे और लेडीज भी है। उसमें 19 आदमी को जो थे सबको उन्होंने एंजियोग्राफी कर दिया और एंजियोग्राफी करने के बाद उसको जो स्टेंट लगाने था तो उसको किसी की फैमिली में किसी को फोन किया नहीं, कुछ जनाया नहीं कि आपको भी इसमें स्टेंट लगाने का कुछ जना नहीं, और अपने आप रिस्क पे उन्होंने स्टेंट लगा दिया। इंडिविजुअल पेशेंट में ધારો કે એક પેશન્ટમાં કોઈ ઓપરેશન કર્યું છે તો એ પેશન્ટને એ ઓપરેશનની જરૂર હતી કે નહીં, ફર્સ્ટ ઓફ એ જોવાનું છે, અને જે ઓપરેશનની જરૂર હતી તો એ કરવામાં કોઈ નેગ્લિજન્સ કે એવું હતું કે નહીં, પણ એ બધું જોઈને પછી मेरे पीछे की तस्वीर जहां पे आप देख पा रहे हैं एक बैनर लगाया गया है ख्याति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा बोरीसणा गांव के अंदर जो हेल्थ चेकअप के नाम पे कैंप लगाया गया जिसमें कहा गया कि सभी का मुफ्त में इलाज किया जाएगा, चेकअप किया जाएगा। यहाँ पे हृदय रोग, हड्डी से जुड़े रोग, साथ ही में पेट के रोग और पथरी और प्रोस्टेट समेत रोग को लेकर एक पोस्टर यहाँ पे लगाया गया है। हॉस्पिटल का गांव में कैंप लगा था और यहाँ ऐसा बोला था कि आपके वो चेकअप करना है, तो दूसरे दिन लग्जरी आई और यहाँ से 19 लोगों को ले गए हॉस्पिटल, और वहाँ हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर ने क्या किया वो पता नहीं है। कुछ शारीरिक तकलीफ थी उनको क्योंकि वो अस्पताल में गए या यहाँ पे मेडिकल चेकअप करवाया, कुछ शारीरिक तकलीफ थी? कुछ नहीं थी क्योंकि वो तो साइकिलिंग कर रहे थे पर डे। क्या दिनचर्या क्या रहती थी? वो प्राइवेट फैक्ट्री में जॉब करते थे और कुछ तकलीफ नहीं थी। सिर्फ बॉडी चेकअप का बोल के लेके गए थे।
हाँ, कुछ बोले नहीं थे, इधर से सिर्फ बॉडी चेकअप का बोले थे। बॉडी चेकअप के लिए गए थे, उधर जाके रात को फिर कॉल आया 10 बजे, तब जाके पता चला कि उनकी हार्ट की सर्जरी हो गई है। परिवार में कोई साथ में गया था क्या? क्या लेकर साथ में वो गए थे? कुछ भी लेके नहीं गए थे, जो हॉस्पिटल की एक गाड़ी आई थी वो गाड़ी में गए थे और कोई साथ में भी नहीं था। जैसे ही आरोग्य विभाग के संज्ञान में आया कि ऐसा कुछ घटना हुआ है, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से एक मेडिकल कैंप का आयोजन करके उस गांव से करीबन 17 जितने पेशेंट वहां पर एक गाड़ी रख के ले जाए गए थे। उनके सबके लिए जो वहां पर ले जाके किसी की भी परमिशन के बिना किया, परमिशन के साथ किया, जो कार्डियक स्टेंट रखने का और एंजियोप्लास्टी किया, उसकी वजह से 2 मौत भी हुए, थोड़े अभी भी हॉस्पिटल के अंदर है। पूरे की पूरी घटना ऐसी एक घटना है कि जहां पर केवल उसको हम निग्लिजेंसी नहीं बोल सकते, सोच समझ के की गई हुई ये घटना लग रही है। अब आप जरा सोचिए कि हमारे देश के गरीब भोले भाले लोगों के साथ ये कितना बड़ा धोखा है। सिर्फ कुछ पैसा कमाने के लिए डॉक्टर के पेशे के नाम पर कैसे कुछ लोग, कुछ डॉक्टर्स कलंक लगा रहे हैं। और हमारे समाज में आज भी जो डॉक्टर हैं उन्हें बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। डॉक्टर जो भी कहते हैं, हमारे देश के लोग आज भी आंख बंद करके उस पर विश्वास कर लेते हैं। आज भी हमारे देश में डॉक्टर को डॉक्टर नहीं बल्कि डॉक्टर साहब कहकर बुलाया जाता है। डॉक्टर साहब का एक सम्मान है। डॉक्टर साहब जो कह देते हैं लोग मान लेते हैं, आंख बंद करके करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब यही डॉक्टर साहब, जिन्हें हम भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, जब हमारे साथ धोखा करते हैं सिर्फ कुछ पैसा कमाने के लिए, तो सोचिए दिल कितना दुखता है। हम जानते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों के अपने मंथली टारगेट्स होते हैं, उन्हें पैसा कमाना है। और बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल अपने यहां काम करने वाले डॉक्टर्स पर दबाव डालते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को लेकर आए, ज्यादा से ज्यादा मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाएं। भर्ती करवाने के बाद फिर उनकी सर्जरी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा समय तक उन्हें अस्पताल में एडमिट करके रखा जाए ताकि ये अस्पताल मुनाफा कमा सके। लेकिन आज डॉक्टरों से हमारी अपील है कि डॉक्टरों को इसका विरोध करना चाहिए। देश के सारे डॉक्टरों को मिलकर इस बेईमानी के रैकेट को खुद ही तोड़ना चाहिए, कोई और नहीं कर सकता। उन्हें जब भी उन पर कोई दबाव डाले, उन्हें ईमानदारी से इसका विरोध करना चाहिए। और सरकारी योजनाएं बनाई तो जाती हैं लोगों का फायदा करने के लिए, लेकिन इस योजना में सोचिए ये जो डॉक्टर्स हैं और ये जो अस्पताल वाले हैं, ये सरकार से भी 2 कदम आगे निकले। आज हमारी टीम जब मेहसाणा के इस गांव में गई तो 2 लोग ऐसे मिले जिनमें से एक ने हमें बताया कि डॉक्टर उसकी भी सर्जरी करने वाले थे। उसे भी बताया कि आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन हस्ताक्षर का मिलान नहीं होने की वजह से आयुष्मान कार्ड के जरिए उसके इलाज का अप्रूवल नहीं मिला और उसका आयुष्मान कार्ड चला नहीं। और अगर आयुष्मान कार्ड चला नहीं मतलब पैसा नहीं आएगा, मतलब डॉक्टरों के लिए यह व्यक्ति बेकार है। तो इस प्रकार से उसकी जान बच गई। जबकि दूसरा व्यक्ति ऐसा था जो कभी अपनी दुकान से छुट्टी नहीं लेता था और उस दिन भी उसने दुकान खोलने के लिए अहमदाबाद जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं अहमदाबाद नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे मेरी दुकान खोलनी है और दुकान तो मैंने आज तक कभी बंद की नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। और इसी कारण उसकी भी जान बच गई। પછી કે બેન ફાઈન જે બધું કે મા કાર્ડ ને બધું છે, બેન મા કાર્ડ ને બધું નહીં કીધું એટલે પછી તમે પેલી રૂમમાં જાઓ, એ રૂમમાં જઈને મારો કાર્યક્રમ બધો લીધો। કાર્યક્રમ લઈને કે તમારું કે કાર્ડ આપવું હોય તો કે કાલ સવારે તૈયાર થઈ જજો, એટલે મેં ના પાડી। પછી तकलीफ शू હતી તમને? આવો આંખોની મારે ખાલી લાલ થાય એટલા માટે જ। आंखों की सिर्फ तकलीफ थी। अंकल का कहना है कि आंखों की तकलीफ जो थी उसको दिखाने के लिए वो यहाँ पहुंचे थे, लेकिन फिर भी उनके जो ब्लड सैंपल्स हैं वो लिए गए और अधिक इलाज के लिए अंकल को भी अहमदाबाद आने के लिए कहा गया। हालांकि उनकी यहाँ पे एक दुकान है जिसको लेकर उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन तक दुकान बंद नहीं रख सकता, इसलिए मैं अहमदाबाद नहीं आ पाऊंगा। वो बस वाले आए तो समझा बुझा के ले गए। कितने बजे और कब बस आई? 9 साढ़े 9 10 साढ़े 9 से 10 बजे तक आई थी। मैं खेत में गया था, मैं उनको मना करके गया था कि आप मत जाना, आप अपने पास कार्ड नहीं है, वहाँ रोक देगा तो क्या करेंगे, इसलिए हम नहीं गए थे। मैं मना किया था, लेकिन मेरे फादर को
आधार कार्ड और रेशनिंग कार्ड का बोल के ले गए कि हमारी जिम्मेदारी, हम करवा देंगे, आपका कार्ड बनवा देंगे। फिर वो ले गए, वहाँ ले जाके एंजियोग्राफी कर दिया कुछ। फिर मैं यहाँ, मेरे को मालूम पड़ा तो मैं खेत में से भागा, रात को वहाँ गया तो मेरे को बोला मेरे फादर ने कि मेरा अंगूठा नहीं आता है इसलिए मेरे को स्टैंड नहीं लगा है, सबको लगा दिया है, ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो अंगूठा नहीं लगा इसके लिए स्टैंड हॉस्पिटल ने नहीं लगा? हाँ, अंगूठा आया होता तो अप्रूवल नहीं मिला, कुछ ऐसा कुछ हुआ, अंगूठा नहीं आया तो वो बच गए, लेकिन उनको भी लगा देते। असल में बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनके पास अपना आयुष्मान कार्ड हो। आयुष्मान कार्ड जिनके पास है उन लोगों को लगता होगा कि उनका इलाज अस्पताल मुफ्त में कर रहे हैं। असल में ये इलाज मुफ्त में नहीं होता, बल्कि अस्पताल उनका इलाज करने के बाद ये पैसा सरकार से लेते हैं, उनके इलाज का बिल सरकार को भेज दिया जाता है और फिर उस स्वास्थ्य बीमा के जरिए सरकार उनको पैसा दे देती है। अगर वो नकली इलाज करते हैं, अपना धंधा बढ़ाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके नाम पर सरकार से पैसा ले रहे हैं, लूट रहे हैं। इस मामले में भी आप सोच लीजिए, अगर एक साथ इतने सारे लोगों की एंजियोप्लास्टी की गई है तो उसी में ही कई लाख रुपए का बिल इस अस्पताल ने बनाया होगा और वो सारा पैसा उन्हें आयुष्मान कार्ड के जरिए अस्पताल को पैसा मिल जाएगा। और ये एक नहीं, देश भर में हमें बहुत सारे अस्पतालों से, बहुत सारी जगहों से ऐसी शिकायतें मिलती हैं जहां अस्पताल ये काम कर रहे हैं। उन्हें ऐसे लोगों की तलाश रहती है जिनके पास आयुष्मान कार्ड है और जैसे ही उन्हें ऐसा आदमी मिला, वो चाहते हैं कि इसे पकड़कर जबरदस्ती इसका कुछ ना कुछ इलाज किया जाए, कोई ना कोई सर्जरी की जाए, ताकि इसके नाम पर हम सरकार से पैसा वसूल सकें। अब आपको इसके लिए दो चीजें करनी चाहिए ताकि आप इस धोखे में ना पड़े। पहला, आपको हमेशा एक दूसरे अस्पताल और दूसरे डॉक्टर से राय जरूर लेनी चाहिए, जिसे हम सेकंड ओपिनियन कहते हैं। अगर एक अस्पताल और एक डॉक्टर आपको कहता है कि आपको यह बीमारी है और आपको ऑपरेशन कराना होगा, तो आप दूसरे डॉक्टर के पास और दूसरे अस्पताल के पास जरूर जाइए उस बीमारी का मिलान कराने के लिए कि क्या दोनों डॉक्टर्स भी एक ही बात कह रहे हैं। दूसरा, आप जिस भी अस्पताल से इलाज करा रहे हैं वहां से मिलने वाली सभी मेडिकल रिपोर्ट्स को अपने पास रखें, डॉक्टरों के पास ना रखें। उनसे कहें कि मुझे सारी रिपोर्ट्स लिखित में, सारी पर्चियां लिखित में हमें चाहिए, जो भी डॉक्टर्स आपको कह रहे हैं सब कुछ लिखित में अपने पास रखिए, क्योंकि ये उनके खिलाफ सबूत होगा।